student, welcome back. Myself Arvind Singh Chauhan. Today's we talk about the exercise 1.6 class 9th. Before we talk exercise 1.6, here is some basics laws of exponents for real numbers. Real numbers जैसा हमने पहले बताया था, real numbers are the set of rational और irrational numbers. तो इसमें दोनों तरह के numbers का sets होता है, ठीक है ना. एंड एक्सपोनेंट्स मतलब अपन क्या, पावर. तो 8th क्लास में ये सारे एक्सपोनेंट्स लॉ आपने पढ़े हुए हैं, एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइव करेंगे. सो ये द एक्सपोनेंट लॉ, फर्स्ट लॉ, हियर ए एंड बी, हियर ए एंड बी जो यहाँ यूज किया अपन ने, ए और बी ये दोनों यूज किए हैं सिंबल. दीज आर द रियल नंबर्स, ठीक है ना. एंड एम एंड एन आर द इंटीजर्स. एम और एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है. मैं लिखे दे रहा हूं मैं, एम एंड एन आर इंटीजर्स, ठीक है ना. तो यहाँ फर्स्ट लॉ है, इफ ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर एन. तो हियर इज ए, तो ये क्या आपका रियल नंबर, इसको बोलते हैं अपन बेस. ये बेस है. और एम और एन यहाँ पे क्या है, आपके इंटीजर्स हैं. ये कहलाते हैं आपकी पावर या एक्सपोनेंट के अपन, ठीक है ना. तो ये बेस दे रखा है और इसकी जो एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, बेस सेम है. तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो, इफ ए रेज टू द पावर m is multiplied by a raised to the power n, then equal to we get a raised to the power m plus n. यानी दोनों एक्सपोनेंट जो दे रखे हैं बेस सेम है, दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, उस कंडीशन में बेस के ऊपर दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख दिया था. बाई चांस दोनों में से अगर कोई एक माइनस का है, सपोज करो ये m पॉजिटिव इंटीजर है, n नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ m माइनस n हो जाएगा, ठीक है ना. तो वो साइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना. तो कैसे भी कर सकते. सेकंड है लॉ है, इफ ए रेज टू द पावर n और होल रेज टू द पावर n, ये पूरे का होल पावर n है, इज इक्वल टू होता है. ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों एक्सपोनेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई बेस के ऊपर हो जाता है. सो हियर इज वी गेट ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n. तो दोनों का एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई बेस के ऊपर हो जाता है. थर्ड है लॉ, इफ ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n. तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं बेस, लेकिन दोनों ही बेस कैसे हैं, सेम है. बेस सेम है, पावर डिफरेंट, एक्सपोनेंट डिफरेंट है. देन इन दिस केस m इज ग्रेटर देन n, यानी ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से बड़ा है. तो उस केस में बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट, देन उस केस में वी गेट ए रेज टू द पावर m माइनस n. यानी ये छोटा वाला जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाता है और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. बाई चांस ये माइनस का है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना. तो इतना अंतर पड़ेगा. तो ऊपर या नीचे ले जाने पर क्या होता है, एक्सपोनेंट के साइन चेंज हो जाते हैं. जैसे ये वाला जो है, ये 7th नंबर जो है, यहाँ देख रहे हैं 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a. जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जब ऊपर डिनोमिनेटर में इसको पूरे बेस को ले जाएंगे, तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव थी, नीचे ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ऐसे ही नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे ले जाने पर उस बेस की जो एक्सपोनेंट होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे ये बड़ा, ये छोटा एक्सपोनेंट, तो छोटे वाले एक्सपोनेंट को बड़े वाले एक्सपोनेंट्स में से माइनस कर देते हैं, यानी साइन चेंज हो जाते हैं. ऐसे ही फोर्थ वाला है, ए रेज टू द पावर n अपॉन ए रेज टू द पावर n. तो यहाँ पे क्या है, m इज लेस देन n, यानी जो न्यूमरेटर की जो पावर है वो छोटी है और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है. दोनों के बेस अगर सेम है, बेस सेम हो और पावर में डिफरेंस हो, जिसमें डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर, देन उस केस में वी गेट 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n माइनस m. तो ये m ऊपर से नीचे आएगा और इसमें से इस पावर को सब्ट्रैक्ट यानी साइन चेंज करके इसके साथ में लिखेंगे, ठीक है ना. फिफ्थ है इसमें लॉ, इफ ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर m. बेस दोनों अलग अलग है, ए और बी यहाँ पे रियल नंबर है, दोनों अलग अलग रियल नंबर है, और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बट दीज एक्सपोनेंट्स आर सेम.
दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, इसका भी एक्सपोनेंट और बी का भी एक्सपोनेंट, दोनों एक्सपोनेंट सेम है। उस केस में दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके जो दोनों के ऊपर पावर जो सेम है वो पावर पूरे नंबर के ऊपर लग जाती है। जैसे लिखा भी जैसे 4 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है ये दोनों के बेस तो अलग अलग हैं लेकिन पावर कैसी है, सेम है। पावर कैसी है, सेम है। तो दोनों बेस के मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और ये पावर दोनों सेम है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो 12 रेज टू दी पावर 2, 12 रेज टू दी पावर 2 का मतलब हो गया 12 का 2 बार मल्टीप्लाई और इक्वल टू जाए 144। इस तरह से आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। नंबर 6, इफ अ रियल नंबर हैज द एक्सपोनेंट 0, रियल नंबर कोई सा भी हो, अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 लगा हुआ है तो जब 0 एक्सपोनेंट होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 100 रेज टू दी पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। नंबर 7, 1 अपॉन ए रेज टू दी पावर m, तो इक्वल टू, इसको जब ऊपर की तरफ डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अपन इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ऊपर ले जाने से मतलब इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी अपन इस तरह से लिख रहे हैं। तो जो अपना नंबर दे रखा है अगर उसको पूरे नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 8, एन रेडिकल ए, एन रेडिकल ए, तो ये रेडिकल के अंदर एन लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है, बेस आपका ये ए होगा, ए, और जो रेडिकल के अंदर ही ये एन लिखा हुआ है तो ये पावर का में कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन, जितना भी लिखा हुआ है ये 1 अपॉन। जो पिछले वाली जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, पिछली वाली स्लाइड में भी इसको मैंने दिया था, जैसे यहाँ लिखा है 3 रेडिकल 2 इस तरह से, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 3। तो रेडिकल के अंदर जो डिजिट होती है वो डिजिट 1 अपॉन, यानी उसका रेसिप्रोकल करके उसके ऊपर एक्सपोनेंट इसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है ना। और ये नंबर 9 है, रेडिकल ए, जगह अपन स्क्वायर रूट ए, तो इसकी वैल्यू होती है ए, जो नंबर है आपका रियल नंबर लिखा हुआ है वो, और ये रेडिकल का साइन का मतलब होता है 1 अपॉन 2, जो उसके ऊपर पावर हो जाती है, तो ए रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2। और नंबर 10 यहाँ पे एन रेडिकल ए रेज टू दी पावर एम, तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एन रेडिकल, तो एन रेडिकल का मतलब क्या हो गया, ये इस तरह से 8th वाले में, तो यहाँ इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ए रेज टू दी पावर एम, तो ये वाला तो आपका नंबर है, अंदर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, और एन रेडिकल की जगह पे लग जाएगा इसकी होल पावर आ जाएगी 1 अपॉन एन। तो जब इसको ब्रैकेट को अपन खोलेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली नंबर सेकंड वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो m का मल्टीप्लाई 1 से ऊपर होगा और अपॉन n, तो a रेज टू दी पावर m अपॉन n हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ये है तो a जो रियल नंबर a है जो उसके रेडिकल के अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और n जो रेडिकल के बाहर अंदर इसमें लगा हुआ है n, ये जो आपका इंटीजर है ये भी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव। ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। m पावर आप नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन a और n ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर a अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी होगी, नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, उसको अपन स्क्वायर रूट लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये 10 एक्सपोनेंट्स लॉ हैं, इसको याद रखना है कॉपी पे आपके, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना, ये याद रहेगा तभी अपन एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे। सो इसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 64 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ देखेंगे यहाँ 64 है, तो 64 और पावर लिखी हुई इसकी 1 अपॉन 2, यानी इसका स्क्वायर रूट, आपने बताया था ना 1 अपॉन 2 जब पावर लगी होती है किसी रियल नंबर के ऊपर तो उसका मतलब होता है हमें उसका स्क्वायर रूट लेना, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से अपन देखें इसको, अगर चाहे तो अपन इस शॉर्ट में इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, क्योंकि इसके फैक्टर 8 इंटू 8 है, 8 8 जा 64 और स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसमें से एक डिजिट को बाहर ले लेते हैं, तो इसका आंसर ये
बाकी अपन ऐसे करना चाहें 64 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टर, है ना, दूसरा मेथड है इसमें। अगर 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 2 जा 64। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा इतनी बार, और ये होल पावर कितनी होगी इसकी, 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू दी पावर 6 होल पावर 1/2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो अपन ने पढ़ी थी, सिंस a रेज टू दी पावर n होल रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई n। तो इस वाली आइडेंटिटी का यहाँ यूज करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाए 3 बार, तो 2 रेज टू दी पावर कितनी हो गई 3, और 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 8। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से अपन ने सिंप्लीफाई किया। ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, दोनों अल्टरनेट, ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपन एक। ऐसे यहाँ सेकंड वाला, यहाँ तो पावर 1/2 थी, यहाँ पावर है 1/5, तो यहाँ इस तरह से काम तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर वाले, जैसे अपन ने सेकंड मेथड किया, प्राइम फैक्टर किए थे बेस के, उसी तरह इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, एंड होल पावर कितनी जाएगी 1/5। तो यहाँ से 2 रेज टू दी पावर कितनी है, 5 बार रिपीट हुआ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 5, एंड दिस इज द होल पावर 1/5, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी सेम जो पहले यूज की थी अपन ने, सिंस a रेज टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज टू दी पावर m इंटू n। सो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो यहाँ ऊपर नीचे 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज टू दी पावर 1 बचा, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। तो दिस इज द आंसर 2, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, इसको करके देखना आप अपने आप थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें फाइंड, सेम इसी तरह से वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है। तो फाइंड 92 रेज टू दी पावर 3/2, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9 रेज टू दी पावर 3/2, ठीक है, 9 रेज टू दी पावर 3/2। इसको भी सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो ऐसे ही क्या करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, प्राइम फैक्टर करने पर 3 इंटू 3 होल पावर 3/2। तो यहाँ से अपन देखें 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 3 रेज टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई होल पावर कितना हो गया 3/2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी a रेज टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m इंटू n। इस वाली आइडेंटिटी का यहाँ यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल, तो यहाँ से कितना है 3 रेज टू दी पावर 3, और 3 रेज टू दी पावर 3 का मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू कितना आएगा 27। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से 32 रेज टू दी पावर 2/5, सेकंड क्वेश्चन है 32 रेज टू दी पावर 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से 32 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 2 इंटू कितना हो गया 2, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर हो गया इसके, होल पावर 2/5, सॉल्व किया, 5 बार रिपीट हुआ 2 का डिजिट, तो 2 रेज टू दी पावर 5 होल पावर हो गया 2/5। द सेम वही आइडेंटिटी, सिंस आइडेंटिटी आपकी a रेज टू दी पावर n होल पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज टू दी पावर m इंटू n। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ आएगा 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई n हो गया आपका 2/5, तो 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 रेज टू दी पावर 2 और दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट किया सेम वही क्वेश्चन सेकंड वाले की तरह, ठीक है ना।
ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। एक बार देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1.6 का। इसमें ऐसे दे रखा है a रेज टू द पावर 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन है a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3/2 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। ठीक है, तो ये दे रखा है क्वेश्चन, सॉल्व करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करके फाइंड करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे देखें अपन, बेस दोनों सेम है, बेस सेम है, बीच में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस, और पावर डिफरेंट है। ठीक है ना, इंटीजर है। तो आइडेंटिटी आपकी ये a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज टू दी पावर m प्लस n। दोनों प्लस के ये इंटीजर्स, दोनों रेशनल नंबर जो दे रखी है एक्सपोनेंट वो प्लस में है, तो दोनों एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बेस एज इट इज, और दोनों एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे तो 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पे जब इसको अपन ऐड करेंगे तो सेम उसी प्रोसेस से ऐड करेंगे जैसे अपन ने किया है। अपन फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस के नंबर्स को किस तरह से एलसीएम लेकर सॉल्व करते ना, तो एलसीएम तो कितना आएगा इसका, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, डिवाइड देंगे 3 का 15 में 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 10 प्लस 5 3 जा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो यहाँ से आ गया 2 रेज टू दी पावर 13/50। ठीक है ना, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। ऐसे इसमें सेम सेकंड क्वेश्चन देखें, एक ये 1/3 रेज टू दी पावर 3 एंड होल पावर 7। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखें अपन, यहाँ से अपन ने आइडेंटिटी जो अपन ने पहले यूज की हुई है पढ़ी थी, 1/a रेज टू दी पावर m इक्वल टू होता है a रेज टू दी पावर -m। ठीक है ना, तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है इसको अपन रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर -3 एंड होल पावर कितना हो गया आपका 7। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी वापस से फिर a रेज टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m इंटू n। इस आइडेंटिटी से इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो जाएगा 3 रेज टू दी पावर -7, 3 जा कितना आ जाएगा 21। तो 3 रेज टू दी पावर -21 ये इसका आंसर। प्लस में भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। इसको चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस इसको रेसिप्रोकल कर लें तो 1/3 रेज टू दी पावर +27, ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और है सेम इसी तरह से करने हैं, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, करके देखना नोटबुक में अपने। ठीक है ना, सो नोट डाउन एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन, टिल देन गुड बाय।